महागठबंधन के आरजेडी से बात चल रही थी। बातचीत के दौर में ही आरजेडी ने बीमा भारती को सिंबल दे दिया। वार्ता हमारी चल रही थी और वार्ता में सकारात्मक स्थिति में हम आगे बढ़ रहे थे। नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ प्रिया। लोकसभा चुनाव के बाद बिहार विधानसभा उपचुनाव की जो चर्चाएं हैं वो तेज हो गई है और राजद ने रुपौली विधानसभा सीट से अपना कैंडिडेट फाइनल करके बीमा भारती को टिकट भी दे दिया है। लेकिन सवाल ये बनता है कि लगातार कुछ दिनों से जो चर्चे में चल रही थी सीपीआई 2020 में वहाँ से चुनाव लड़ी थी और अब उपचुनाव जब हो रहे हैं तो भी सीपीआई की तरफ से ये दावा किया जा रहा था कि वहाँ पर वो अपना कैंडिडेट उतारेंगे, लेकिन उससे पहले राजद ने अपना कैंडिडेट उतार दिया। हमारे साथ सीपीआई के राज्य सचिव रामनरेश पांडे जी हैं, तो रामनरेश पांडे जी से जानते हैं कि आखिर अब सीपीआई आगे क्या स्टैंड लेने वाले इस मुद्दे पर, क्या करेंगे आप लोग? आपको, आपके चैनल को धन्यवाद। रुपौली विधानसभा का उपचुनाव का नामांकन चल रहा है। आपको जानकारी होगी कि 2020 में जब महागठबंधन बना था तो सीपीआई के खाते में रुपौली सीट दिया गया था। महागठबंधन के समर्थन से हमने अच्छा प्रदर्शन किया था। अचानक लोकसभा चुनाव के पहले बीमा भारती जो यू के विधायक के रूप में निर्वाचित हुई थी, वो यू से इस्तीफा देकर आरजेडी ज्वाइन किया। सर्वविदित है कि उसको लोकसभा चुनाव में महागठबंधन का उम्मीदवार बनाया गया था। अभी वर्तमान स्थिति में सीपीआई का दावा बनता है। महागठबंधन के आरजेडी से बात चल रही थी। बातचीत के दौर में ही आरजेडी ने बीमा भारती को सिंबल दे दिया। बीमा भारती को सिंबल मिलने से पहले क्या आप लोगों को पता था कि बीमा भारती को सिंबल मिलने वाला है? नहीं, वार्ता हमारी चल रही थी और वार्ता में सकारात्मक स्थिति में हम आगे बढ़ रहे थे। लेकिन आरजेडी ने अपने महागठबंधन के धर्म को निर्वहन नहीं किया। यह चिंताजनक है गठबंधन के लिए। हम लोगों ने आज राज्य कार्यकारिणी की बैठक की और बैठक में निर्णय लिया कि राष्ट्र हित और राज्य हित में हम लोग अभी व्यापक जनता के हित में हम अपना उम्मीदवार नहीं देंगे। आप लोग अपना उम्मीदवार अब नहीं देंगे, लेकिन सवाल ये बनता है कि बीमा भारती को तो टिकट मिल चुका है राजद से। आप ये बात भी कह रहे हैं कि बिना आप लोगों से राय मशवरा किए हुए बीमा भारती को टिकट दिया गया है, तो क्या अब सीपीआई के नेता वहां जाकर के प्रचार प्रसार करेंगे बीमा भारती के लिए? अभी हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हम उम्मीदवार नहीं देंगे। इतना भर निर्णय अभी लिया। समर्थन दे रहे हैं आप लोग? अब तो हमने कह दिया कि इंडिया गठबंधन और महागठबंधन के व्यापक हित में हमने अपना उम्मीदवारी नहीं की। या तो हमने आपको साफ साफ कह दिया। आपके जो प्रत्याशी हैं जो 2020 में वहाँ से चुनाव लड़े हुए थे, क्या वो प्रत्याशी बीमा भारती को, क्योंकि क्षेत्रीय दलों में जो है क्षेत्रीय जो नेता होते हैं उनका समर्थन जो बहुत मायने रखता है किसी भी चुनाव? अभी नामांकन का दौर चल रहा है, वापसी का दौर चलेगा। अभी आपका प्रश्न आगे की ओर आप हमसे बात कीजिएगा तो आपसे करेंगे। यानी कि अभी भी कुछ फाइनल नहीं हुआ आप लोगों के बीच में, सिर्फ आप लोगों ने इतना ही फाइनल किया है कि सीपीआई के थ्रू आप लोग कैंडिडेट नहीं उतारेंगे? हाँ, राष्ट्र हित, राज्य हित
क्या आपके कैंडिडेट को मंजूर है ये जो आप लोगों ने? हमने राज्य कार्यकारिणी में निर्णय लिया, उस निर्णय को आपके बीच रख रहा हूँ। तो चलिए, हमारे साथ सीपीआई के राज्य सचिव राम नरेश पांडे जी, और साफ तौर पे कह दिया है कि आज इन्होंने बैठक की और उसमें ये फैसला लिया गया है कि बीमा भारती को जो सिंबल दिया गया उसके खिलाफ अब सीपीआई जो है वो अपना कोई कैंडिडेट रुपौली से नहीं उतारेगी। लेकिन साफ तौर पे ये एलिगेशन लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि जब बातचीत चली रही थी उसके बीच में बीमा भारती को टिकट दिया गया है और महागठबंधन के जो दल है, जो तमाम घटक दल हैं, उनसे बातचीत चल रही थी और किसी ने अभी हामी नहीं भरी थी। और उसी क्षण में अगर जब कैंडिडेट उतार दिया गया है तो अब ये लोग कह रहे हैं कि महागठबंधन का धर्म निभाने के लिए सिर्फ अपना कैंडिडेट नहीं उतारे हैं। समर्थन की बात पर जब हम आए तो साफ तौर पे इनका कहना रहा कि समर्थन की बात हम नहीं कर रहे हैं, अब हम बस इतना कह सकते हैं कि कैंडिडेट नहीं उतारेंगे। यानी कि अगर बात प्रचार प्रसार की जाए तो अभी तक खुल करके कुछ सामने नहीं आया कि क्या बीमा भारती के समर्थन में सीपीआई जा करके वहाँ पर प्रचार करेगी। आप देख रहे थे फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।